बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़हीर गैंग और मगविया बच्ची के हवाले का केस जो कि सिंध हाई कोर्ट में चल रहा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे, उस थोड़ा सा पर्दा उठाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ खड़े बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉलेज के इंसान के नॉलेज में नहीं होती। और इस केस के चलते तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल कर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि आपको पता होगा कि मेहदी अली काज़मी साहब की बच्ची जो कि मगविया हैं, उसको ज़हीर गैंग ने अगवा किया और उसका केस जो है वो अब सिंध हाई कोर्ट, सिंध की अदालतें जितनी भी हैं उनके ऊपर जो है वो सिटी कोर्ट जो हो गया उसके ऊपर चल रही हैं। और जबरान नासिर जो हैं वो लायर हैं मेहदी अली काज़मी साहब के, और वो बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर केस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं जो कि बच्चियों के मामले में बहुत एक्टिव हैं और उनके पास जो बहुत सारा जो एक जो समझ लें कि एक्सपीरियंस है, और कई केस वो लड़ चुके हैं और कई केसों के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हैं। और कुछ होते हैं मामलात हारना भी पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे केसों में उनकी जीत हुई है। अब बात यह है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं आप लोगों के साथ ऐसे बात नहीं करूंगा, आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा और एविडेंस के ऊपर जितनी भी आप लोग आपका इजहार राय हो वो आप कमेंट्स के ज़रिए अपने देखने वाले, सुनने वाले जितने भी हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब जो ज़हीर गैंग है, अब उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो कोई इतना केस जो लड़ रहे हैं, इतना लंबा अरसा केस चला है, तकरीबन 4.5 माह होने वाले हैं, और केस के चलते जितने भी उनके पास पैसे थे वो लगाए गए। और अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से? अब थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की, अगर किसी ने ना देखी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। एक झूठी यूट्यूबर है जो कि आज से कुछ दिन पहले जो है उसने उसकी चैट पकड़ी गई, उसकी ऑडियो चलाई गई। इकरार और हसन साहब जो है उन्होंने चैटिंग उसकी ऑडियो चलाई और उन्होंने सुनाया कि वो कहाँ से पैसे वसूल कर रही हैं बतौर फंड ज़हीर केस को लड़ने के लिए। अब बतौर ज़हीर केस आज एक और चैटिंग सामने आती है ज़हीर की, वो जहाँ से फ़ंड इकट्ठा कर रहा हुआ है कि मैंने अब तक कितने पैसे लगा चुका हूँ और मेरे वकील कितने पैसे ले रहे हैं। अब वकील कितने पैसे ले रहे हैं, अब तक वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, वो सिर्फ सिंध का कह रहा है कि सिंध के अंदर मैंने कितने पैसे इस टाइम तक मैं लगा चुका हूँ और कितने पैसे हर पेशी के ऊपर जब भी अदालत जाते हैं वो अपने वकील को कितने पैसे देते हैं। ये बतौर ज़हीर की मैं बात कर रहा हूँ, बकौल ज़हीर की चैटिंग आपके साथ शेयर करूँगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब आज की जो ख़बर निकल के सामने आई, जो कि मुख्तलिफ़ नोयत की दरख्वास्तें दी गई थी ज़हीर गैंग की, एक तो ये दरख्वास्त थी कि उसको शुरू से जो FIR है उसको ख़ारिज किया जाए, और क्योंकि ये बच्ची का बयान पहले बच्ची बयान दे चुकी है और बच्ची ने कहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, तो ये जो जितनी भी केस चल रहे हुए हैं मेरे ऊपर, जितनी भी FIR हैं, वो सारे नाकाबिले बर्दाश्त हैं, नाकाबिले सुनवात हैं, नाकाबिले यकीन हैं। लिहाजा ये अदालत ने बयान 164 का लिया था बच्ची से, और बच्ची ने बयान मेरे हक़ में दिए थे, इसलिए ये जितना भी केस मेरे ऊपर बनाया गया है ये सारा केस ख़त्म किया जाए।
आप अंदाज़ा लगाएं कि जब अदालत ने एक फ़ैसला किया था उस टाइम मेरिट ये था कि बच्ची की उम्र 18 साल 17 साल है। अब क्यों, चूँकि बच्ची की उम्र का तयन हुआ, मेडिकल बोर्ड बिठाया गया, मेडिकल के बोर्ड ने तयन किया उम्र का, और वहाँ बनती है 14 से 15 साल। वो इस लेवल तक की बच्ची नहीं पहुँची कि उस बच्ची की अपनी मर्ज़ी चलाई जा सके, कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से कह रही है कि मेरी उम्र है और उसका बयान काबिल कबूल किया जाए। और ये साहब कह रहे हुए हैं कि क्योंकि बच्ची का जो बयान है वो मेरे हक़ में था, और जितनी भी ये अदालतों ने बयान लिया था बच्ची से, और जितनी भी ये अदालतें अब कह रही हैं, जो कुछ भी कह रही हैं, जो कुछ वकील कह रहे हैं, जो कुछ मुकदमा मुद्दई कह रहे हैं, ये सब झूठ है, और इनके ऊपर जो है इस केस को खारिज किया जाए। सबके अंदर दिमाग है, आप लोगों के अंदर भी है। क्या आप लोग जब तक कि आपको पता नहीं होगा तो आप कुछ भी कहेंगे, जब आपके सामने एक एविडेंस आ जाता है कि बच्ची की उम्र ये है, और आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब वो दरख्वास्त शुरू से ख़त्म की गई है, ख़त्म कर दी गई है, मुंह की खानी पड़ गई है इनको। वो जो दरख्वास्त इन्होंने दी थी, आज उसकी सुनवाई हुई, वो शुरू से ख़त्म हो गई, उसका कोई वजूद उस दरख्वास्त का नहीं रहा। और दूसरी जो एक दो चीज़ें थी, 5 चीज़ें जो जबरान नासिर साहब ने दरख्वास्त दी थी अपनी तरफ से, मुद्दई मुकदमा की तरफ से, वो भी, उसकी भी सुनवाई आज हुई, क्योंकि दरख्वास्त आज से 2-3 दिन पहले दी गई थी, तो इसलिए आज सुनवाई रखी गई थी, जो कि पिछली अदालतों की तरफ से जितने भी केस आगे किया जाए, किसी ऐसे बंदे को केस दिया जाए जो कि बहुत बेहतर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। वो एक पॉइंट ये था उसके अंदर, उस दरख्वास्त के अंदर, जो कि जबरान नासिर की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी। और एक पॉइंट ये था कि जो कि चलान जो पहले पेश किया गया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो चलान पेश किया था अदालत में, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी, पहले कुछ थी और बाद में कुछ पेश की गई, और आज वो भी सही हो गई। लिहाजा उस अदालत ने जबरान नासिर की तरफ से जो भी प्रोग्रेस, जो भी केस का, उन्होंने कहा भी अब चलान जो है वो सही किया गया है, फलाना भी सही, हर चीज़ सही हो गई है, इसलिए उसको भी रुकावट। और अब आगे चलते हैं, जो कि मेन पॉइंट है, इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ओवरसीज़ एक औरत है जिससे ये पैसे मंगवा रहे हैं, और उसके साथ इन्होंने मुख्तलिफ जो है चैटिंग करके उनसे जो पैसे मंगवाए गए, और ये पैसे उन्होंने पूछा, सवाल किया कि आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो जवाबन जो ज़हीर साहब हैं वो जवाब देते हैं, जी मैं इस टाइम तक जो है 40 लाख रुपया जो है इस टाइम तक मैं लगा चुका हूँ, जो कि सिंध के अंदर, और हर पेशी के ऊपर मैं 1 लाख रुपया खर्च करता हूँ। सिर्फ वकील मुझसे लेता है 1 लाख रुपया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हद तक ये बंदे गिर चुके हैं, और ये बहुत जल्द, जिस बंदे ने ये चैटिंग शेयर की, उस चैटिंग के थ्रू आगे जो जितने भी सबूत हैं, जितनी भी रसीदें हैं, इनको पैसे ट्रांसफ़र किए गए, वो भी सारी की सारी मौजूद हैं, और आगे आने वाले वक्त पे वो भी इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाएं ऐसे बंदों का, ऐसी झूठे यूट्यूबरों का, ऐसे झूठे गैंग का अंदाज़ा लगाएं। हद हो गई है, और होना वही है कि ज़हीरिया गल वध गई है। आप लोग बता नहीं रहे हो, आप लोग मान नहीं रहे हो, गल वध गई है। मेरे बहुत प्यारे अच्छे यूट्यूबर हैं, सोहराब बरकत के नाम से उनका चैनल है, और ये बार बार वो बात कर रहे हैं कि ज़हीरिया गल वध गई है। तुम लोग बात बता नहीं रहे हो, तुम लोग ये मान नहीं रहे हो, लेकिन गल वध गई है।
तो इस बात के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा करे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।